हेलो दोस्तों, आप सभी को स्मार्ट गोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग घात और करनी देखेंगे, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। क्या देखेंगे? पहले सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, कि इसमें सूत्र क्या होता है, उसके बाद इस पर कुछ सवाल हम लोग हल करेंगे कि उसका कैसे हल किया जाता है। तो पहला नंबर इसमें सूत्र है कि ए के पावर एम गुने ए के पावर एन हो, यानी कि आधार हमारा सेम हो, पावर अलग अलग हो और गुना में हो। तो आधार लिख देते हैं और पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जब आधार आपका सेम हो, गुना में हो, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और इसमें भी ए है और गुना में है, पावर यहाँ एम यहाँ एन है। तो आधार सेम है, गुना में है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि आधार हमारा ए है, इसमें भी आधार हमारा ए है, या क्या चीज में है, भाग में है, तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आधार को लिखेंगे और पावर को घटा देंगे। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि आधार के पावर एम, ये सभी का पावर क्या है, एन है। ठीक है, तो जब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि आधार के पावर एम है, इस सभी का पावर एन है, तो इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ पावर से पावर में गुना कर देते हैं। ठीक है, तो आधार इसी तरह लिख देंगे और पावर से पावर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कोष्ट का मतलब क्या होता है, गुना। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि ए के पावर हमारा क्या है, माइनस एम है। तो जब भी किसी भी संख्या का पावर माइनस में हो जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। जब इसको पलटिएगा तो एक ऊपर चला जाएगा, ए के पावर माइनस एम है, वो प्लस में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब भी कोई संख्या हो उसका पावर माइनस में हो तो उसको पलट देते हैं। जैसे 2 का पावर माइनस, आप मान लीजिए 2 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जब पलटेंगे तो 1 बटे में 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या का पावर माइनस में होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इस तरह से हमारा पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि जब भी हमारा किसी संख्या का पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ 500 है, ठीक है, इसका पावर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर 0 हो जाएगा तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा कितना है, 1000 है, ठीक है, इसका पावर कितना दे दिया, 0, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या हो उसका पावर अगर 0 रहेगा तो वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार ए है, यहाँ पे आधार कितना है, बी है, लेकिन इसका पावर क्या है, सेम है। तो जब आधार अलग अलग हो, गुना में हो और पावर सेम हो, तो क्या करते हैं कि सिर्फ आधार से आधार में गुना कर देते हैं और जो पावर होता है उसको लिख देते हैं, या इस रूप में दिया रहे। मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ दे दिया 2 गुने 5 के पावर कितना, मान लीजिए यहाँ पे 7 दे दिया। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, गुना 5 के पावर भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसमें लिखते हैं। या हमारा दे दे यहाँ पे 2 का पावर 7 और गुने 5 का पावर कितना है, 7 है, तो इसको लिख सकते हैं, आधार को आधार में गुना कर देंगे, तो गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर ए है और नीचे क्या है, बी है, यहाँ पे बट्टा का चिन्ह दिया हुआ है। बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, तो जब आपका आधा, देखिए ऊपर आधा, ऊपर हमारा ए है, नीचे हमारा क्या है, ये सब का पावर कितना है, एम है। तो जब सब का पावर एम है तो एम पावर है, इसका मतलब ए का भी पावर एम होगा और बी का भी पावर कितना होगा, एम होगा। या इस रूप में दिया रहेगा कि ए के पावर एम, अब बट्टा में दे दे बी का पावर क्या, एम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए और बट्टा में बी, क्योंकि पावर दोनों का सेम है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा क्या था, सूत्र था, यानी क्या था, फॉर्मूला, फॉर्मूला, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। तो इसी बेस पर हम लोग सवाल बनाएंगे। तो इस पर देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा आधार 2 है, इसमें भी आधार कितना है, 2 है, तो आधार हमारा सेम हो गया और गुना में है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 का पावर -3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2। जब यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, यहाँ पे माइनस है तो -3, ये प्लस और गुने माइनस क्या हो जाएगा, -2। ठीक है,
जब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 हमारा माइनस में है, 2 हमारा माइनस में, तो दोनों माइनस में है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जब भी कोई संख्या माइनस में हो, अगर दोनों हमारा माइनस में रहेगा तो जुट जाएगा चिन्ह माइनस का, अगर दोनों प्लस में रहेगा तब भी जुट जाएगा और चिन्ह आपका प्लस का होगा, और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो घटा देते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लिखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा 3 माइनस में है, 2 माइनस में है, तो दोनों जुट जाएगा तो 5 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर हमारा क्या है, निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जब इसको पलटिएगा तो ऊपर 1 जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं। अब इसके आगे भी इसको करना चाहते हैं तो 1, अब बटन देखिए, किसी भी चीज का पावर जितना होता है उतना बार उसको हम लोग गुना करते हैं। जैसे 2 का पावर यहाँ पे 5 आ गया, तो 2 को कितना बार गुना में लिखेंगे, 5 बार गुना में लिखेंगे। ठीक है, 5 बार गुना में लिखेंगे। अब इसको गुना कीजिएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/32। इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं। तो ये पहला सवाल था। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा सवाल कि हमारा -3 का पावर -4 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पावर -3 का पावर -4 है। तो आप चाहे तो इसको पहले पलट भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार सेम है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आधार हम लोग लिखेंगे, तो इसमें -3, इसमें -3 है, तो -3 यहाँ पे लिखेंगे आधार। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पावर हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, गुना है इसका मतलब प्लस का चिन्ह देंगे, अब -3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे -3 आधार लिखेंगे, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब इसको हम लोग पलट देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा पावर, तो जब इसको पलटिएगा तो आप देख रहे हैं कि इसके नीचे कितना है, 1 है, तो 1 अब बटा में -3 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अब उसी तरह से इसके आगे भी इसको हल करना चाहते हैं तो -3 को 7 बार गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कि हमारा कितना है, -3 का पावर 7 है, तो इसको 7 बार गुना कीजिएगा, तो जब 7 बार गुना कीजिएगा या आंसर में इतना ही लिखा रहेगा तो 7 बार गुना कीजिएगा तो -3 -3 -3 -3, फिर यहाँ पे -3, ठीक है, 2 2 4, कितना हो गया, 2 6 हो गया, 1 7 हो गया। अब देखिए, माइनस माइनस गुना कीजिएगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना कीजिएगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना कीजिएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मिलकर देखिए, ये 2 माइनस मिलकर प्लस, ये 2 माइनस मिलकर प्लस, और यहाँ पे ये 2 मिलकर प्लस हो गया, एक माइनस बच गया। अब इस माइनस को ये प्लस से प्लस में गुना करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, अब माइनस प्लस गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, 3 से 3 में गुना करेंगे हमारा कितना होगा, 9 होगा, 3 से 3 में गुना करेंगे 9, 3 से 3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा 81 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 9 से 9 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर इसमें 9 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 आठे 72, यानी कि 729 हो जाएगा। ठीक है, 729 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 729 है, इसमें अब हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी के 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 3 7 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 2187 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 अब बट्टा में कितना, माइनस, क्योंकि ये 7 बार माइनस है। ठीक है, अगर माइनस की संख्या सम में होगी तो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर माइनस हमारा क्या हो, माइनस सम संख्या में हो, कौन सी में हो, सम संख्या में हो, जैसे कि 2 बार माइनस आया हो, ठीक है, 4 बार आया हो, 6 बार आया हो, 8 बार आया हो, तो जितना भी माइनस होगा सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरह से माइनस हमारा विषम संख्या में हो, क्या हो, विषम संख्या में, विषम संख्या में हो, माइनस हमारा विषम संख्या में हो, जैसे कि 1 हो गया, 1 बार माइनस आया हो, 3 बार माइनस आया हो, 5 बार आया हो, 7 बार आया हो, 9 बार आया हो, इस तरह से माइनस की संख्या होगी 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 1 बार। अगर इस तरह से माइनस का संख्या होगा तो सभी को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि
7 के 3 के पावर कितना है 7 है, यानी कि -7 बार लिखाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अंक से अंक में गुना करेंगे तो 21 87 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर सवाल था। तीसरा नंबर देख रहे हैं कि सभी देखिए यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो आधार हमारा सेम है। ठीक है, तो आधार जब सेम होता है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और गुना में रहता है, तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इसमें से एक आधार लिख देंगे, जितना पावर है सबको जोड़ देंगे, तो 2 प्लस -3 फिर प्लस कितना 4, तो यहाँ से हो जाएगा 5 के पावर, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइनस में है तो 2 प्लस गुने माइनस -3 प्लस 4, जब ये प्लस और माइनस घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या के यानी कि 1 आएगा। तब 5 के पावर 2 इसमें से इसको घटा देंगे +1, यानी कि 5 के पावर कितना हो गया 3। 5 को 3 बार गुना में लिखेंगे, गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 के पावर कितना है 5 है, भाग में है, यहाँ 7 के पावर 3 है। तो जब भी हमारा आधार सेम हो, भाग में होता है, तो पावर क्या होता है घट जाता है। तो यहाँ 7 का पावर हो जाएगा 5 और माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 2। 7 को 2 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर जो सवाल देख रहे थे ये गुना के नियम पर था, ये भाग के नियम है, क्योंकि आधार सेम है, भाग में है, तो पावर क्या करते हैं घटा देते हैं। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि आधार हमारा क्या है सेम है, तो जब आधार सेम रहता है अब भाग में रहता है तो पावर को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे 3 है तो 3, अब भाग में है तो माइनस का चिन्ह देंगे, 7 है तो 7, यहाँ पे a का पावर जब घटाइएगा तो -4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह किसका होता है बड़ी संख्या का। तो 7 हमारा यहाँ पे बड़ा है, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। जब इसको पॉजिटिव देखिए, ये पावर हमारा क्या है निगेटिव में है, तो पावर जब नेगेटिव में रहता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो पलटेंगे तो 1 बटा में a का पावर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर निगेटिव था तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पलट दिए तो पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से इसको भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 के पावर 5 है और गुना 2 के पावर -6 है, तो यहाँ पे आधार सेम है, गुना में है, तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे -6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 5 और प्लस गुने -6। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लस माइनस में है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घट जाता है, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस होगा। अब ये भी माइनस में है तो पॉजिटिव में बनाने के लिए 1 बटा में कितना कर देंगे 2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो पलटेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गया। अब 2 का पावर 1 लिखिए या 2 लिखिए, बात एक ही होगा। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देख रहे हैं कि 3 का पावर क्या है हमारा 4 है, तो -3 के पावर हम यहाँ लिख दिए 4 गुना, यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के पावर 4, 5 बटा में 3 है, तो ये पावर 4 है, तो ये पावर 4 5 का भी होगा और 3 का भी होगा, तो यहाँ पे पावर लिख सकते हैं 5 के पावर 4 और 3 के पावर कितना लिख सकते हैं 4। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो -3 को लिख सकते हैं -1 का पावर 4 गुने 3 का पावर कितना 4 गुने 5 के पावर 4 गुने 3 के पावर कितना 4, तो 3 के पावर 4 से 3 के पावर 4 कट जाएगा। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि अगर माइनस का पावर, ठीक है, माइनस का पावर सम में रहेगा तो माइनस को गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, अगर माइनस का पावर विषम में रहेगा तो गुना करेंगे तो माइनस आएगा। तो अगर आप 1 को 4 बार गुना कीजिएगा, माइनस में है, -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुना कीजिएगा, तो ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस, ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस, अब प्लस प्लस गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 1 का पावर क्या हो जाएगा -1 का पावर 4 है, तो यहाँ सिर्फ 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना बच गया, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 के पावर कितना है 4 है, तो 5 के पावर 4, तो यहाँ लिखिएगा 5 के पावर जब 4 लिखिएगा तो 1 से गुना करेंगे तो 5 के पावर 4 ही हो जाएगा। अब 5 के पावर 4 है, तो जब इसको 5 के पावर 4 है, इसका मतलब कि 5 4 बार गुना में रहेगा, जब उसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस पर सवाल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी इस पर सवाल अच्छा सवाल रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि जब इसमें बनाएंगे
तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस पर का जो भी सवाल है, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सूत्र बताया, उस पर कुछ सवाल बता दिया। अब जो भी अच्छा इस पर सवाल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसमें सिर्फ सवाल रहेगा। फार्मूला इसमें हम लोग देख लिए, उस पर कुछ सवाल देख लिए। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पर सवाल, ठीक है, कुछ सवाल देखेंगे, जो इस पर अच्छा सवाल होगा उसको हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखकर आप लोग सीख सकते हैं, ये बेसिक है, बेसिक जिनको नहीं आता है वो इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।